नमस्कार, सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। परंपरागत पशुपालन से आगे बढ़कर नवाचार को बढ़ावा देने पर अब केंद्र और राज्य सरकार पूरा फोकस कर रही है। इसी कड़ी में ऊँटनी के दूध से किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री ने ऐलान किया है कि ऊंट और पारंपरिक पशुधन को कमाई का सशक्त जरिया बनाने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। इससे न सिर्फ किसानों की बम्पर कमाई का रास्ता खुलेगा, बल्कि थार क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रेगिस्तान के जहाज ऊंट समेत अन्य पशुओं को प्रासंगिक बनाने के लिए केंद्र और राज्य की भजनलाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र का केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने दौरा किया। मंत्रियों के इस दौरे से थार की अर्थव्यवस्था, पशुपालन, पर्यटन और अनुसंधान को नई दिशा मिली। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र में केंद्रीय मंत्रियों ने ऊंट गाड़ी की सवारी की और ऊंट फार्म का अवलोकन किया। वैज्ञानिकों द्वारा उनका पारंपरिक साफा पहनाकर और बुके भेंट कर स्वागत किया गया। यह दौरा थार क्षेत्र की पारंपरिक पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुआ। एनआरसीसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले में स्थित आईसीएआर के 7 संस्थानों के वैज्ञानिकों को केंद्रीय कृषि मंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर थार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ऊँटनी का दूध गुणकारी है, जिसे पीने से शुगर नहीं होता। पारंपरिक पशुपालन में नवाचार करके किसान बम्पर कमाई कर सकते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है, लेकिन खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और इसलिए हमने तय किया यहाँ होने वाली फसलें, चाहे वो मोठ हो, ग्वार हो, जीरा हो, मिलिट्स हो, बाजरा जैसे अलग अलग तरह की इसबगोल जैसी औषधि हो। अब इन परिस्थितियों में यहाँ की जलवायु, यहाँ की माटी, यहाँ के पानी, जितना संसाधन, उसको देखते हुए इनकी बेहतर किस्में हम कैसे बनाएं, इनमें बेहतर उत्पादन कैसे लें, उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, रोगों का मुकाबला कैसे करें, इनकी प्रोसेसिंग का काम कैसे हो, एक्सपोर्ट क्वालिटी हम कैसे तैयार करें, हम उस पर भी काम करेंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड खेती का मतलब है केवल अनाज नहीं, अनाज के साथ साथ पशुपालन, जिसमें ऊंट हो, घोड़ा हो, बकरी हो, भेड़ हो, ये सब सम्मिलित है और ये संस्थान हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में, टेक्नोलॉजी के इस युग में, हमारे ऊंट, घोड़ा, बकरी, भेड़ कैसे बहु उद्देशीय और उपयोगी हो सकते हैं, उस पर भी ये संस्थान काम करेगा, ताकि इनका अस्तित्व भी बना रहे और इनके माध्यम से हम किसानों को और यहाँ की जनता को भी समृद्ध कर पाए। उसकी रणनीति पूरी 7 संस्थान एक साथ मिलकर बैठकर बनाएंगे और एक बार हम फिर आएंगे, अर्जुन जी भी रहेंगे, और वो जो रणनीति है उस पर चर्चा करके हम किसानों की आय बढ़ाने का टारगेट तय करेंगे, उसका रोड मैप बनाएंगे, उस रोड मैप को प्राप्त करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस इलाके की तस्वीर बदल रही है और भी तेजी से बदलेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खेती को भी इस तरह विकसित किया जाएगा कि वह स्थानीय जलवायु, मिट्टी, पानी इत्यादि के अनुरूप हो, ताकि किसानों को ज्यादा उत्पादन मिल सके। उन्होंने कहा कि औषधीय खेती को लेकर भी सही रिसर्च हो जाए तो यह क्षेत्र कमाल कर सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों से गहन शोध करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि वे 1 माह बाद दोबारा बीकानेर आकर इन विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री के इस विजन से थार क्षेत्र में समृद्धि और विकास की नई इबारत लिखे जाने की उम्मीद है, जिससे जनता में खुशी का माहौल है। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।